अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दिलजमी और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था वर्ड स्टडी, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड आर्ट्स, यानी कि ज़बान और अदब। क्या मतलब हुआ कि ज़बान और अदब का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी कि ज़बान को हमने कैसे लिखना, कैसे बोलना है, कि कौन से अल्फाज किस जगह इस्तेमाल करने हैं, वो हम कहते हैं लैंग्वेज एंड आर्ट्स। तो ये है हमारे पास टॉपिक है जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या मतलब हुआ कि फ़ाइल के मुताबिक फ़ेल का इस्तेमाल करना। ठीक है, कि फ़ाइल की फ़ेल से मुताबिकत, कि अगर फ़ाइल जो होगा तो उसी के मुताबिक हमारा क्या फ़ेल भी होगा। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल। तो सबसे बेटा सब्जेक्ट फ़ाइल क्या होता है कि जो काम करने, जुमले में, सेंटेंस में काम करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट फ़ाइल कहते हैं, और जो काम किया जाता है वो हमारे पास वर्ब यानी फ़ेल कहलाता है। तो इसमें वो कहते हैं जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि फ़ाइल का फ़ेल से मुताबिकत मीन्स मतलब है, इफ़ द सब्जेक्ट, अगर फ़ाइल इज़ सिंगुलर, वाहिद है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो फ़ेल भी वाहिद होना चाहिए। ये मतलब हुआ, अगर हम एक जुमला लिख रहे हैं इंग्लिश का या उर्दू का, तो अगर उसमें काम करने वाला एक है, वाहिद है, तो उसमें जो फ़ेल होगा, जो काम किया जाएगा उसके मुताबिक फ़ेल भी हमने उसको वाहिद ही की शक्ल में लिखना है। एग्जाम्पल दे रहा है कि द कैट्स जम्प्स डाउन। ठीक है, द कैट, कैट क्या हो गया, वाहिद हो गया। अब जंप्स डाउन, ठीक है। अब जंप्स में जो हमारे पास एस लगा हुआ है ना, जंप का क्या मतलब होता है, छलांग लगाना, काम। और इसमें फ़ाइल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैट, बिल्ली, यानी कि एक है, सिंगुलर है, वाहिद है। तो असल लफ्ज़ क्या था, जंप। तो इसके साथ एस का इजाफा कर दिया है तो जंप्स आ गया। ठीक है, तो ये पहले तो ये है कि ये टेंस है पड़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, आई, वी, दे, यू, या कोई प्लूरल नेम, जमा नाम आ जाता है, तो हम उनके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वो जमा फ़ेल हो जाता है। इसके बरक्स अगर फ़ाइल सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, वाहिद नाम आ जाए, तो हमने क्या करना होता है, वर्ब के अंदर, वर्ब की पहली फॉर्म के अंदर एस या ई एस का इजाफा करना होता है। तो ये चीज़ें जहन में रख लें। तो नीचे है जी, अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जमा फ़ाइल मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब, लाजमी है कि उसके लिए जमा फ़ेल ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, द कैट जंप डाउन, द कैट्स जंप डाउन। अब ऊपर देखें, वाहिद कैट था, एक बिल्ली था, तो जंप के साथ क्या लगा दिया, एस का इजाफा कर दिया। और नीचे कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, तो जंप यानी कि ये जमा वर्ब हो गया। तो जहन में रख रहे हैं, दोबारा सुन लें कि अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, वाहिद नाम हो, तो हमने एस या ई एस वाली वर्ब यूज़ करनी है। और अगर आई, वी, दे, यू या जमा नाम हो, तो हमने बग़ैर यानी कि एस या ई एस वाली वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि जमा वर्ब यूज़ करनी है। तो ए है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली जगह पुर करनी है विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फेल की दुरुस्त फॉर्म के साथ, हालत के साथ, इन द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट में दिए गए। यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या कहते हो, फेल हाल सादा इस्तेमाल करना है आपने। शी डैश वर्ल्ड वाइड फेम एट अ वेरी यंग एज। तो शुरू में क्या आ गया, शी। तो आपको बताया था कि शी के साथ कौन सा, हाँ जी, एस वाली जो फॉर्म होती है, यानी कि रिसीव्स। ठीक हो गया। सेकंड में भी शी है, तो इसके साथ क्या आएगा, कीप्स। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आई आ गया है, तो आई के साथ आई, वी, दे, यू ये जमा नाम के साथ बगैर एस वाली फॉर्म लगेगी।
तो आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी कि बगैर गेट आ गया, शी आ गया फिर, और पीछे भी आपने पढ़ा है तो क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल एस वाली फॉर्म आ जाएगी, लाइक्स द गर्ल्स। गर्ल्स अब अकेली होती यानी कि एस के बगैर, यानी कि गर्ल होती तो क्या लगते हैं प्लेस, अब ये गर्ल्स है तो क्या आएगा प्ले, बिल्कुल जी। नंबर 6 है द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, चिल्ड्रन बच्चे, बहुत से बच्चे, तो ये प्लूरल है, जमा है। द चिल्ड्रन जी जमा नाम के साथ बगैर जो है एस वाली फॉर्म लगेगी, द चिल्ड्रन टॉक टू देयर टीचर। 7 है जी माई मदर डैश नाइस मेल। अब माई मदर है तो मदर एक है ना कि बहुत सी आती हैं, हाँ जी एक ही होती है, तो माई मदर सिंगुलर है तो क्या आएगा कुक आएगा, कुक्स आएगा जी, कुक्स, ठीक है। द कैट, कैट कितनी बिल्लियाँ होगी, एक ही बिल्ली, वाहिद हो गया, सिंगुलर हो गया तो इसके साथ एस वाली फॉर्म आएगी, द कैट चेजेज अ माउस, ठीक है। शी डैश इन अफ्रीका, शी आ गया तो क्या आएगा बिल्कुल एस वाली फॉर्म आएगी, लाइव्स इन अफ्रीका। यू, हाँ जी आई वी दे यू जमा नामों के साथ क्या आता है बगैर एस वाली फॉर्म, यू नीड एन अदर बुक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लैंग्वेज एंड आर्ट्स का पहला टॉपिक था, तो जिसमें हमने क्या लगाया, ही शी इट आ जाए, ही शी इट या सिंगुलर नाम आ जाए तो हमने क्या एस वाली फॉर्म लगानी होती है या ई एस वाली फॉर्म लगानी होती है, और अगर आई वी दे यू ये जमा नाम आ जाए तो हमने विदाउट एस वाली फॉर्म लगानी होती है। आगे देखें सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट, यानी कि सादा मुसंद अलैहि और सादा मुसंद, यानी कि सादा फ़ाइल और सादा, ठीक है, फेल। द सिंपल सब्जेक्ट यानी कि सादा मुसंद अलैहि सादा फ़ाइल इज़ द मेन वर्ड, जो कि अहम बुनियादी लफ्ज़ होता है इन द कंप्लीट सब्जेक्ट मुकम्मल फ़ाइल में। एग्जांपल माय फ्रेंड्स प्ले सक्सर, अब माय फ्रेंड्स क्या हो गया जी, सब्जेक्ट फ़ाइल हो गया, ठीक है जी। द वर्ड माई फ्रेंड मेक अप द कंप्लीट सब्जेक्ट, जो माई फ्रेंड है वो क्या मुकम्मल सब्जेक्ट बना रहा है। द वर्ड फ्रेंड्स इज़ द सिंपल सब्जेक्ट, जो फ्रेंड्स है ना वो सादा यानी कि सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स दोस्त, लेकिन माई फ्रेंड्स क्या हो गया हमारे पास जी मेन जो है सब्जेक्ट हो गया। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ वन वर्ड, अगर सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज़ का बना होता है, दैट वर्ड इज़ बोथ द कंप्लीट सब्जेक्ट, तो दोनों मुकम्मल फ़ाइल बनाते हैं, एंड द सिंपल सब्जेक्ट और सादा मुसंद अलैहि बनाते हैं, ठीक है जी। सिंपल प्रेडिकेट आ गया, ऊपर सिंपल सब्जेक्ट था, अब सिंपल प्रेडिकेट आ गया। द सिंपल प्रेडिकेट जो सादा मुसंद है, आल्सो कॉल्ड द वर्ब जो फेल भी कहलाता है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अहम होता है वर्ड लफ्ज़ इन द कंप्लीट प्रेडिकेट मुकम्मल मुसंद में मुकम्मल फेल में। अब गौर से एग्जांपल को देखने जी, द टिनी टर्टल रेन इनटू द ओशियन, ठीक है। अब रेन इनटू द ओशियन ये क्या है कंप्लीट, ठीक है जी, कंप्लीट प्रेडिकेट है, ये मुकम्मल मुसंद है, ठीक है। और इसमें जो है द वर्ब रेन इज़ द सिंपल प्रेडिकेट, दो रेन है यानी कि दौड़ा, ये क्या है ये सादा प्रेडिकेट है, सादा मुसंद है, ठीक है। यानी कि रेन इनटू द ओशन क्या हो गया मुकम्मल मुसंद हो गया, यानी कि उसे बता दिया गया कि वो किस तरफ भाग के गया, और रेन अकेला क्या है हमारे पास क्या है जी सादा मुसंद है बड़ा। अंडरलाइन द सिंपल प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस, अब हमने सादा मुसंद के नीचे क्या करना है अंडरलाइन करना है सादा वर्ब, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। अब शी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ द यंगेस्ट एमसीपी इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो है रिसीव्ड, रिसीव्ड क्या है हमारे पास सादा यानी कि मुसंद यानी कि सिंपल प्रेडिकेट। शी स्टेड इन दुबई फॉर 2 वीक्स, तो इसमें शी स्टेड यानी कि स्टेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है सिंपल प्रेडिकेट। अरफा करीम रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, और इसमें क्या है रिसीव्ड सिंपल प्रेडिकेट। द बेकर सेल्स चॉकलेट केक्स, तो इसमें क्या आ गया सेल्स आ गया।
जमील लॉस्ट द बाइक रेस, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, लॉस्ट आ गया। महमूद रिपोर्ट इज़ फैंटास्टिक, तो इसमें देखें हमारे पास कि इसमें हमारे पास क्या है जी, रिपोर्ट इज़, ठीक है, रिपोर्ट इज़ फैंटास्टिक। द फॉक्स केम टू द ट्री, तो इसमें क्या आ गया, केम। यू आर माई गुड फ्रेंड, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास आर, ठीक है जी। तो अहमद इज़ ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप, तो इज़ भी है इसके साथ और ड्रीमिंग भी, तो क्या आ गया, इज़ ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप। शी हैज़ ड्रॉन कलरफुल पिक्चर्स, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास ड्रॉन आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिंपल प्रेडिकेट, और हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है तो सिर्फ आपने जो है टिक करना है या अंडरलाइन करना है। तो इस को आपने तवज्जो से करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।